हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान बाय डॉक्टर विकास। आज मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आपको एब्डोमेन में कहीं पेन हो रहा है तो वो पेन किस रिलेटेड है और हमें क्या करना चाहिए उस वक्त। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और ऐसे वीडियोस बना के दिखाते रहें। फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सर कि एब्डोमेन में 9, अपना जो ह्यूमन एब्डोमेन है वो 9 रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसे करने के बाद इसको 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये 9 रीजन्स में क्यों डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजन्स में क्यों डिवाइडेड है? बेसिक चीज़ है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अगर यहाँ पे पेन हो रहा है या फिर यहाँ पेन हो रहा है या यहाँ पेन हो रहा है, तो इस चीज़ से, ये क्वाड्रेंट से ये समझ में आएगा। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा आपको, आपके डॉक्टर को, कि भाई पेन कहाँ हो रहा है, सर्जरी कहाँ करनी है और किस रिलेटेड है। इसलिए एब्डोमेन, ह्यूमन एब्डोमेन 9 रीजन्स में डिवाइडेड है टोटल। ठीक है, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं पेन चेंज। ठीक, यहाँ पे देखिए 9 रीजन्स में आप दिख रहे हैं। फर्स्ट रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये राइट साइड में है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। सिंपल। सेकंड, उसके नीचे आप देखेंगे राइट लंबार, ठीक, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट लंबार। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा राइट इलियक राइट साइड में, और लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट इलियक। तो टोटल ऐसा है कि ये राइट साइड में 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे 3। ठीक, तो हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबार एंड इलियक, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबार एंड इलियक, HLI। ठीक है, ठीक, HLI याद रखना आप, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबार, इलियक। फिर यहाँ पे आता है एपिगैस्ट्रिक एंड यहाँ पे आता है हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, और यहाँ अम्बिलिकस है तो यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन। फाइन, ठीक है। और वहीं पे आप देखेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एब्डोमेन के। यहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स है टोटल। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट इलियक हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट इलियक रीजन। जो आपको मैंने यहाँ पे पिछले साइड पे बताया था कि HLI, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबार, इलियक याद रखना है, और अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, जो राइट साइड में वो राइट आएगा, जो लेफ्ट साइड में उसके आगे लेफ्ट आएगा। दैट्स इट। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे दिखाया गया है, आपको मैं डिनोट कर देता हूँ। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट फ्लैंक, राइट इलियक। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट इलियक, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, और ये अम्बिलिकल, यहाँ पे अम्बिलिकस है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि एक बेसिक चीज़, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अगर पेन कहा, किसी ने इन्फॉर्म करना रहा, कहा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है, एब्डोमेन तो बहुत बड़ा है, कहीं भी पेन हो सकता है। ठीक है, क्या समझेंगे? तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको आता है यहाँ पे लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाता है।
अगर आप एपिगैस्ट्रिक में देखेंगे तो मेनली आपका स्टमक है, लिवर, पैनक्रियास है, ड्यूडेनम, स्लीम, एड्रेनल ग्लैंड्स है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आप देखेंगे मेनली स्प्लीन, कोलॉन, पैनक्रियास, ठीक है, लेफ्ट साइड में नीचे किडनी है। राइट लंबर में देखेंगे आप मेनली गॉल ब्लैडर आ जाता है, लिवर, कोलॉन, ठीक। लेफ्ट लंबर में आप देखेंगे डिसेंडिंग कोलॉन और किडनी, ठीक है। राइट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर अब देखेंगे आप राइट इलियक में आपको मिल जाता है अपेंडिक्स सीकम, लेफ्ट इलियक में आपको मिल जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। हाइपोगैस्ट्रिक में आपको मिल जाएगा यूरिनरी ब्लैडर मेन तो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अम्बिलिकस में आपको मिल जाएगा इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन हो रहा है तो आपको क्या हो सकता है। अब आपने देखा है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको यहाँ पे मिल जाता है लिवर, यहाँ मैंने दिखा है लिवर है, गॉल ब्लैडर है, बाइलरी डक्ट है, ठीक है। तो अगर आपका डायग्नोसिस में आपको वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, यदि लिवर में आपके कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन होगा यहाँ, ये एक डायग्नोसिस बनता है। दूसरा हेपेटिक एब्सेस, यानी कि लिवर में छाले हो जाना, ठीक है। तीसरा बनेगा कोलेसिस्टाइटिस, जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाने से कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा। कोलेंगाइटिस, यानी कि जो बाइलरी डक्ट है आपका, बाइलरी डक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा। या आपको गॉल स्टोन हुआ है, गॉल स्टोन, पथरी जिसे कहते हैं, पित्त की थैली में पथरी, तो आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन होगा, ठीक है। अब बाजू में आ जाएंगे एपिगैस्ट्रिक। यहाँ देखेंगे हम कि एपिगैस्ट्रिक में क्या इश्यूज है। ऊपर का है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिए आप, यहाँ देखते देखते मैं आपको जो बताऊँगा सुनते रहिए। गैस्ट्राइटिस, अगर आपको पेट में गैस हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एपिगैस्ट्रिक में पेन होगा। पेप्टिक अल्सर हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो फिर पेट में, आमाशय में कुछ ऐसा जल जाए थोड़ा सा तो पेप्टिक अल्सर, बहुत क्रोनिक ड्रिंकर, स्मोकर्स होते हैं उनको होता है। एसिडिक रिफ्लक्स, आमाशय में ज़्यादा एसिड बनने के बाद आपको बार बार ढकार आती है, तो एसिडिक रिफ्लक्स होने की वजह से ऊपर के रीजन में पेन हो सकता है। पैनक्रिएटाइटिस, जो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर हम उनको, आप देख सकते हैं पैनक्रिएटाइटिस होने के बाद पेन हो सकता है। हाँ, इसमें एक हमेशा से एक बात याद रखनी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक। कभी कभी हार्ट अटैक यहाँ पे लेफ्ट में दर्द होता ही है, बट थोड़ा सा एपिगैस्ट्रिक में पेन होता है, तो वो एक जानना ज़रूरी है कि वो कहीं एसिड की वजह से ही पेन है या फिर हार्ट की वजह से। अगर आपको स्वेटिंग हो रहा है, एक्सेस दम लग रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है, तो आपको ECG करके देख लेना, तो आप समझ जाएंगे कि ये एसिडिटी की वजह से है या फिर एक हार्ट अटैक की वजह से, और इसमें ECG बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। एसोफेजाइटिस, एसोफेगस में कोई इन्फ्लेमेशन है तो आपको वहाँ पे पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब आप देखेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको क्या देखने मिलेगा, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टमक, पैनक्रियास एंड स्प्लीन, ठीक है, 3। तो यहाँ पे अगर आपको गैस्ट्राइटिस की वजह से पेन हो सकता है या फिर स्प्लीन में अगर कोई स्वेलिंग है तो आपको यहाँ पे पेन होगा, ठीक है। एंड पैनक्रियाटाइटिस में ये कॉमन है, एपिगैस्ट्रिक में और यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे पेन हो रहा है आपको तो आप समझ जाइए कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, डिपेंड्स। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब आता है आपका राइट फ्लैंक, ठीक है। फिर हम राइट की तरफ आ गए, यहाँ पे राइट किडनी आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले किडनी स्टोन, अगर किसी ने कहा कि उसको यूरिन में डिफिकल्टी एंड पीछे की तरफ पेन हो रहा है, फ्लैंक की तरफ, तो सबसे पहला डायग्नोसिस होगा उसको किडनी स्टोन हुआ है।
पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, किडनी में कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है यूरिन रिटेंशन या फिर एज की वजह से या डायबिटीज़ वगैरह है तो पाइलोनेफ्राइटिस होने की वजह से राइट फ्लैंक में पेन हो सकता है। कोलाइटिस, अगर कोलॉन में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो फिर राइट फ्लैंक में पेन हो सकता है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और बावल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर आप देख सकते हैं कि बावल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ हिस्ट्री है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेन होगा आपको, ठीक है। अब आता है आपका अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन में आपको क्या क्या मिलता है पहले आप देख लीजिए। कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे बावल ऑब्स्ट्रक्शन है अगर तो अम्बिलिकल रीजन में पेन होता है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अर्ली अपेंडिसाइटिस में पेन हो सकता है या अम्बिलिकल हर्निया है, अगर कुछ स्वेलिंग आ रही है तो आप देख सकते हैं, या तो फिर एनोरिज्म, आयोटिक एनोरिज्म अगर होता है तो यहाँ पे पेन होता है, ठीक है, रप्चर्ड आयोटिक एनोरिज्म। फिर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन है अगर पेशेंट को टॉयलेट वगैरह नहीं हो रहा है रेगुलरली तो, और कोलाइटिस, ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेफ्ट फ्लैंक, ठीक है। तो लेफ्ट फ्लैंक में अगर आप देखने जाएंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि लेफ्ट फ्लैंक में आपको क्या मिलता है, तो आप देख सकते हैं कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है। वही वापस लेफ्ट किडनी पीछे की तरफ अगर पेन हो रहा है तो आपको किडनी स्टोन का पेन है वो, या तो फिर रिलेटेड टू किडनी है अगर पेन पीछे की तरफ है। अगर पेन आगे की तरफ है तो उसमें कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को याद रखना। अगर आपको लेफ्ट फ्लैंक में पेन है तो यहाँ पे आपका कोलॉन आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है और किडनी आ जाती है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको राइट इलियक, राइट इलियक आप समझ गए। राइट इलियक में आपको क्या मिलेगा, अपेंडिक्स, ओवरी एंड कोलॉन, राइट इलियक, ठीक है। आपका अपेंडिक्स का पेन है अगर, जो अपेंडिक्स का पेन होता है ना वो मैकबर्नी पॉइंट्स पे होता है, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट्स। तो अगर ऐसा कोई पेन है तो आप समझ जाना ये अपेंडिसाइटिस का पेन है, या फिर ओवेरियन सिस्ट फीमेल में अगर गर्भाशय में गांठ हो गई हो तो ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। कोलाइटिस हो सकता है, कोलॉन में कोई अगर स्वेलिंग है, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये पेन होता है। हर्निया, अगर आपको हर्निया है, स्वेलिंग आ रहा है बार बार खांसी करने पे और वो स्वेलिंग आ जाती है फिर दबाने पे चली जाती है, हर्निया हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकता है, PID। तो इन्हीं कारणों में से कोई एक कारण होगा जिस वजह से आपको एब्डोमेन में पेन हो रहा है, राइट इलियक में, राइट इलियक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कभी भी कि आपके कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन है, तो आप अपना रिलेट कर सकते हैं कि मुझे पेन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कौन सा रीजन है, यहाँ पे आपको आ जाता है ब्लैडर एंड यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो होता है पेन होता है वो यूरिनरी इन्फेक्शन में होता है। जब यूरिन में इन्फेक्शन है या फिर ब्लैडर में इन्फेक्शन है, कोलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स में बहुत स्वेलिंग है वो रेडिएट कर सकते हैं यहाँ पे। प्रेगनेंसी में पेन होता है यहाँ पे, ठीक है। सिस्टाइटिस है, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। अगर आपको कोई, जब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो एड्स, गोनोरो और सिफिलिस, तो यहाँ पे जेनिटल ऑर्गन्स पे पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखने जाएंगे तो लेफ्ट इलियक है। लेफ्ट इलियक में आपको मिल जाता है कोलॉन एंड ओवरी, ठीक है। तो ये कोलॉन है और यहाँ पे ओवरी है, अभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पेन होगा तो ओवेरियन सिस्ट है, अगर यदि ओवरी में गांठ हो गई है तो लेफ्ट इलियक में पेन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोलॉन है तो कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, इस्चेमिक कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज़ हो जाता है और डाइवर्टिकुलाइटिस होता है। तो इसमें से कोई एक चीज़ हो सकती है जिस वजह से आपको लेफ्ट इलियक रीजन में पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स,
आज हमने आपको एब्डोमेन के 9 रीजन्स भी दिखा दिए हैं और यहाँ पे आपको पेन किस वजह से हो रहा है ये आपको दोनों स्लाइड देखनी पड़ेगी, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको कौन से पार्ट में पेन हो रहा है। फिर आप यूएसजी, सीटी जो भी करना हो आपके डॉक्टर के हिसाब से कर सकते हैं, बट सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ साइन, क्लिनिकल साइन, उसके बाद समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको क्या हुआ है। टिल देन आप इस स्लाइड को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कौन से रीजन में क्या आपके ऑर्गन्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि पेन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन्स पढ़ने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और ऐसे मेडिकल के लेक्चर्स लाएंगे। टिल देन बाय बाय।